Next, question number 3 of review exercise unit number 5, and in question number 3 we have to find the a solution of the following linear inequalities. दो पार्ट्स हैं जी और हमें यहाँ पर इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट को आए जी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दो इनइक्वालिटीज गिवन है, कैसे हम इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो है वो ड्रा करते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम ये देख चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आप जानते हैं कि कंप्लीट यूनिट का रिव्यू लिया जाता है, तो यहाँ पर जस्ट एक रिवीजन है आपकी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी भी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ नहीं फाइंड करना आ रहा, तो वो इस क्वेश्चन को जरा काइंडली फोकस होके देखिएगा। सो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक टेबल जो है वो कंप्लीट करना है, हमें ग्राफ ड्रा करना है और उस ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें ये टेबल चाहिए। तो ये टेबल हम कैसे कंप्लीट करेंगे, आप देखें। सबसे पहले हमें एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है इन दोनों इनइक्वालिटीज की। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी को पहले डिस्कस करते हैं जी। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, अगर इसके ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको इक्वेशन के साइन में चेंज कर दें, इक्वालिटी के साइन में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, तो ये हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी इस इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट, अब हमें इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी देख लेते हैं जी। x इंटरसेप्ट के लिए इस इक्वेशन में हम y को 0 पुट कर देंगे। जब y यहाँ पर 0 हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/3, तो x हमारे पास आ जाएगा जी 4। अब कोई भी पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। x हमने 4 ले लिया, y हमने 0 पुट किया था, तो ये पॉइंट बन गया 4 0। ये x इंटरसेप्ट है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी इसको पुट कर दिया। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम इसी इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप x को 0 पुट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन रह जाती है जी 4y इज इक्वल टू 12, और यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा जी -3, तो पॉइंट बन गया 0 एंड -3। तो y इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 0 एंड -3। अब जब बात करते हैं ना टेस्टिंग पॉइंट की, एक्चुअली टेस्टिंग पॉइंट हमें गाइड करता है कि हमने इस इक्वेशन का जब हमने एरिया शेड करना है तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब टेस्टिंग पॉइंट कैसे है जी, तो टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम अपनी इनइक्वालिटी को जो है वो दोबारा कंसिडर करेंगे, और इसमें x और y, ये इनइक्वालिटी है जी 3x माइनस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ पर हमने इक्वेशन को डिस्कस किया, यहाँ पर भी इक्वेशन को जो एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है। अब टेस्टिंग पॉइंट के लिए दोबारा इनइक्वालिटी को लिया और x और y दोनों 0 पुट कर दें, x भी 0 और y भी 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, और एंड रिजल्ट आ गया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये हमने टेस्टिंग पॉइंट इसका ये लिख दिया। और अब ये देखेंगे जी क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है। 0 12 से जो है वो लेस ही होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो हम इस इक्वेशन का ग्राफ जब लाइन हम ड्रा करेंगे तो उसका जो एरिया हमने शेड करना है वो टूवर्ड्स ओरिजिन करेंगे। ये भी अभी आपको समझ आ जाएगी। आए, अब ये तमाम काम जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के साथ किया, यही सारा काम अब हम सेकंड इनइक्वालिटी के साथ करेंगे। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। तो आए जी सेकंड इक्वेशन को डिस्कस, सेकंड इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें इसकी इक्वेशन बनानी है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम इक्वालिटी के साइन में चेंज कर देते हैं। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो ये मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया जी। अब x इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट चाहिए तो y 0 पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0। जब ये हमने 0 पुट कर दिया तो फिर रिमेनिंग रह गया जी 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट बन गया 1 एंड 0। किसी भी पॉइंट में x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है, तो आप देख सकते हैं मैंने x इंटरसेप्ट में पॉइंट लिख दिया 1 एंड 0। y इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप x को 0 रख दें तो इक्वेशन रह गई 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/2, तो पॉइंट बन गया 0 एंड 3/2, और यही पॉइंट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अब y इंटरसेप्ट में जो है अब वो लिख दिया है। और अब टेस्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो टेस्ट पॉइंट में हमने इस इनइक्वालिटी में x और y दोनों 0 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0 इज ग्रेटर देन और लेस देन 3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या 0 3 से ग्रेटर होता है? नहीं, ये फॉल्स आया हमारे पास रिजल्ट। और जब फॉल्स रिजल्ट होता है तो हम शेड करते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की अपोजिट साइड पे। अच्छा, अब अगर ये बात आपको नहीं भी समझ आ रही तो नो प्रॉब्लम,
आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, इससे हम लाइन ड्रा कर सकते हैं ग्राफ में। और ये टेस्टिंग पॉइंट और इसके रिजल्ट को कैसे यूज करेंगे ये अभी आपको समझ आ जाएगी। तो आए फिर मूव करते हैं टूवर्ड्स द ग्राफ। ये हमारा ग्राफ पेपर है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर दी है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी लाइन हम ड्रा करने जा रहे हैं, बात को समझिएगा। ये इक्वेशन है, इक्वेशन की लाइन ड्रा करेंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो पहला पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट, इसमें x4 है, y क्या है 0 है। तो x4 कहाँ पे होता है जी 1 2 3 4, दिस इज ये पॉइंट है जहां पर x4 है और y क्या है 0 है। अब देखेंगे तमाम बातें कि ये x एक्सिस पर हम पॉइंट्स कैसे लेते हैं, y एक्सिस पर वैल्यूज कैसे लेते हैं। अब ये तमाम बातें तो मैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट आपको ये बता दूं कि हम जो एक स्मॉल बॉक्स है इसको 1 यूनिट के इक्वल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 1 2 3 4, और यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। मैंने वो बातें अगेन जो एक मरतबा रिपीट कर दी है कि अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाए। अब मैंने एक्स एक्सिस पे देखेंगे 4 एंड 0 पॉइंट एक्स एंड इंटरसेप्ट ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये मुझे लेना है इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करने के लिए। सो इसमें x 0 है और y क्या है -3। अब y ये y है ना y एक्सिस, तो y एक्सिस में यहाँ पर y पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो -3 हमें लेना है। 1 -1 -2 -3, यहाँ पर -3 जी हमारे पास आ रहा है। तो देखें x 0 होगा और y क्या हो जाएगा -3। ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने ये लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ है, इस बात को समझें, ये लाइन इस इक्वेशन का क्या है ग्राफ है। हमें इक्वेशन का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनइक्वालिटी का ग्राफ। तो अब इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होता है वो लाइन नहीं होता, वो एरिया हम शेड करते हैं। अब उस एरिया को शेड करने के लिए हमें ये टेस्ट पॉइंट और रिजल्ट जो है ये हेल्प करता है। इसके टेस्ट पॉइंट का रिजल्ट ट्रू आया था। अब हम एरिया शेड करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखें ये ओरिजिन है, ये लाइन है, और अब इसके अगर हम ओरिजिन की तरफ जाएं तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, और अगर हम ओरिजिन के ऑपोजिट जाएं तो ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। हमें ओरिजिन की तरफ जाना है, तो ये हम ओरिजिन की तरफ गए हैं और हमने एक एरिया जो है वो शेड कर दिया। अब ये एरिया शेड, ये सारा एरिया आप समझने कि इस तरफ क्या हो गया, शेड हो गया। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन जो है वो मैं ड्रा करने जा रहा हूं। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड 0। 1 कहाँ पे, ये है जी, ये पॉजिटिव 1 है और y यहाँ पर 0 होगा। और सेकंड पॉइंट मुझे लेना है 0 एंड 3/2। x 0 है, y क्या है 3/2। 3/2 क्या होता है 0.5, तो y पॉजिटिव 0.5, ये 1 और 0 के दरमियान में आ जाएगा। 3/2 एक्चुअली 3/2 1.5 है, ओके 1.5 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे करके ये पॉइंट आएगा। सो ये पॉइंट है जी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी y की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 0 है, कंप्लीट y एक्सिस पर x 0 होता है और y यहाँ पर 3/2 है यानी कि 1.5 है। ये दोनों पॉइंट्स आगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन हमने ड्रा कर दी है। और ये लाइन जो है ये शो कर रही है 3x + 2y = 3। इस इक्वेशन को, हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें इस इनइक्वालिटी का ग्राफ चाहिए। तो इक्वेशन बना के अब हम एरिया शेड करेंगे। एरिया टेस्टिंग पॉइंट ने बताया कि रिजल्ट फॉल्स आया है, तो अब हम एरिया जो शेड करेंगे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब ये ओरिजिन है, ये लाइन है, देखें ये लाइन है ना, और ये ओरिजिन है, तो अब हमें इसके ऑपोजिट जाना है। ये इसके ऑपोजिट इस साइड पे एरिया आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। अब दोनों एरियाज जो शेड किए इनका ये जो कॉमन एरिया आ गया, ये सारा जो कॉमन एरिया हमारे पास आया है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे जी, अब मैं जस्ट कॉमन एरिया शेड करूंगा और रेस्ट ऑफ द जो हमने एरिया शेड किया था उसको मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूं। तो आप जो सॉल्यूशन देंगे वो आप डायरेक्ट ही, आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि जी पहले आप सारा दोनों एरिया शेड करें फिर उनमें से कॉमन लिख लें, कॉमन को शेड कर दें और बाकी को जो वो इरेज कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात आपको बताई है। तो आप एक मरतबा यहाँ पर आप देखें, आप देख लेंगे कि दोनों का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है। आप रफ में जो है इस चीज़ को जज कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि जी ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, इसका एरिया यहाँ पे इस तरफ शेड हो रहा है, ये लाइन ड्रा की है, इसका एरिया इस तरफ शेड हो रहा है, तो ये कॉमन एरिया आ गया। तो आप फिर उस एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इज दैट क्लियर?
आए जी, फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ, तो अब साथ ही सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। अगेन दो इनइक्वालिटीज हैं। अब मेथड आपको समझ आ गया होगा। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है, एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है दोनों इनइक्वालिटीज की। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई, इसकी अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन को इक्वेशन में चेंज कर दूं तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी, और यही इक्वेशन हमें हेल्प करेगी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो वाई 0 हम कंसिडर करेंगे जी। वाई यहाँ पर 0 रखा, 2x इज इक्वल टू 4, नो x इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट बना 2 एंड 0। तो मैंने x इंटरसेप्ट यहाँ पे पुट कर दिया 2 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 कंसिडर कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x 0 हो गया तो y किसके इक्वल आ गया 4 के, तो पॉइंट बन गया 0 एंड 4। सो हमने यहाँ पर जी पॉइंट लिख दिया 0 एंड 4। अब टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट के लिए जी क्या करना होता है, हमें अपनी इनइक्वालिटी में जाना है। x भी 0 y भी 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा, और जब हमने इसको चेक किया तो ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो अब हम जो एरिया शेड करेंगे वो करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब सेकंड इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6, इसकी इक्वेशन बनानी है, तो मैं लिख दूंगा जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है जी। अब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगी टर्म, हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो पॉइंट बन जाएगा 6 एंड 0। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। जब x यहाँ पर 0 हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट बन गया 0 एंड 3। और अब इसके टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x इनइक्वालिटी में ये x और y दोनों 0 ले लेते हैं। जब दोनों 0 हो जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी हम एरिया जो शेड करेंगे वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ही करेंगे। देखिए जी, अब यहाँ पर हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब जब ये टेबल कंप्लीट है तो अब हम ग्राफ पेपर की तरफ मूव कर सकते हैं। दिस इज द ग्राफ पेपर, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ड्रा कर लेंगे। हाँ जी, अब फर्स्ट इक्वेशन को, इस लाइन को मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट है 2, एक्स इंटरसेप्ट है 2 एंड 0, एक्स वैल्यू 2 है, वाई क्या है 0 है। तो किस जगह पर आप एक्स एक्सिस पर 2 चलेंगे, 1 2। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो x तो 2 है लेकिन y वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 के इक्वल होगी। सो दिस इज 2 एंड 0। सेकंड पॉइंट है जी 0 एंड 4, आप देख सकते हैं x 0 है, y 4, y पॉजिटिव 4 कहाँ पे होगा 1 2 3 4, यहाँ पर y पॉजिटिव 4 और x 0 है। दोनों पॉइंट्स को इस तरह जरा ज्वाइन करें एक लाइन की मदद से, तो ये लाइन इस इक्वेशन की आ गई है। क्या हमें इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए? नहीं, हमें तो सोल्यूशन चाहिए इनइक्वालिटी का। तो ये सोल्यूशन इक्वेशन की लाइन का ग्राफ आता होता है। याद रखें, इक्वेशन की हमेशा जो सोल्यूशन है वो ग्राफ में एक लाइन आती होती है, लेकिन इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है वो फिर हमारे पास एरिया आता होता है जो हम शेड करते हैं। अब शेड किस तरफ करना है? टूवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन है, हमें ओरिजिन की तरफ आना है, तो ये मैंने ओरिजिन की तरफ जो एरिया है शेड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब सेकंड जो इक्वेशन है इसकी लाइन ड्रा करते हैं। तो कैसे ड्रा करेंगे? ये दोनों पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है 6 एंड 0, ये x है। ये हर पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड y होता है। x 0, x 6 है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज x 6 एंड y 0। और सेकंड पॉइंट हमें लेना है 6 0 एंड 3, x 0 y 3। अब x 0 y 3 1 2 3, यहाँ पर x 0 है और y क्या है 3 है। ये दो पॉइंट्स जी, इनको ज्वाइन करें, ये हमारे पास सही इक्वेशन आ गई इस लाइन की। और इसका एरिया भी हमें शेड करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब आप जरा मुझे बता दें कॉमन एरिया कौन सा होगा जी। मैं ऐसा करता हूँ, ये जरा कलर चेंज करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या ये कॉमन एरिया? ये नहीं, ये एरिया जस्ट इस लाइन का एरिया, इस इनइक्वालिटी का एरिया तो है। कॉमन एरिया कौन सा है? ये कॉमन एरिया है, ये वाला, ये और यहां तक ये कॉमन एरिया है। तो यही चीज आपको पहले ही दोनों इक्वेशंस को ड्रा करके, जब आप पेपर में वर्क कर रहे होंगे, दोनों लाइंस को ड्रा करके आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि कॉमन एरिया कौन सा है। और फिर एक मर्तबा आपको, अब आप देखें मैं कॉमन एरिया को जस्ट यहाँ पर शेड कर रहा हूँ और रिमेनिंग जो एरिया मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो आपने फर्स्ट टाइम ही जो कॉमन एरिया है उसी को शेड करना होता है, और यही एरिया जो आपके पास सोल्यूशन होता है फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज।